जय श्री कृष्णा। राधे राधे भगतजनों, आज हम हल षष्ठी अथवा हर छठ के विषय में जानेंगे। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग माता सीता का जन्म दिवस भी इसी तिथि को ही मानते हैं। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है, इसीलिए उन्हें हलधर भी कहते हैं। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा। हमारे देश के पूर्वी जिलों में इसे ललई छठ भी कहते हैं। इस दिन महुए की दातुन करने का विधान है। इस व्रत में हल के द्वारा जुता हुआ फल तथा अन्न का प्रयोग वर्जित है। इस दिन गाय का दूध और दही का प्रयोग करना भी वर्जित है। हाँ, भैंस का दूध व दही प्रयोग किया जाता है। विधान इसका इस प्रकार है। ये हल षष्ठी किस प्रकार मनाएं? इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात पृथ्वी को लीपकर एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है, जिसमें झरबेरी, पलाश, गोलर की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठ को गाड़ देते हैं और इसकी पूजा की जाती है। पूजन में सतनजा अर्थात गेहूं, चना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा और जौ, इन सब का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी में रंगा हुआ वस्त्र तथा सुहाग की सामग्री भी चढ़ाई जाती है। पूजन के बाद निमन मंत्र से प्रार्थना की जाती है। गंगा के द्वारे पर कुशावते विलव के नील पर्वते सनातया कनखले देवी हरम संधवती पतिम ललिते शुभगे देवी सुख सौभाग्यम दायिनी अनंत देहि सौभाग्यम महम तुम भय नमो नमः। अर्थात, हे देवी, आपने गंगा द्वार, कुशावर्त, विलवक, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। आप मुझे अचल सुहाग दीजिए। आइए भगतजनों, अब हल षष्ठी की कथा सुन लेते हैं। एक गर्भवती ग्वालिन के प्रसव का समय समीप था। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी थी। उसका दही मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। वह सोचने लगी कि यदि बालक ने जन्म ले लिया तो दही मक्खन बिक नहीं पाएगा, और यही सोचकर वह उठी और सिर पर दही मक्खन की मटकी रखकर बेचने के लिए चल दी। चलते चलते उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ गई। तत्पश्चात वह ग्वालिन झरबेरी की झाड़ी के ओट में बैठ गई। वहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अल्लड़ ग्वालिन ने बालक को कपड़े में लपेटकर वहीं लिटा दिया और स्वयं मटकियां उठाकर आगे बढ़ गई। उस दिन हर छठ थी। यद्यपि उसका दूध व मक्खन गाय भैंस का मिला जुला था, पर उसने बेचते समय यही बताया कि यह केवल भैंस का है, इसलिए उसका सब दूध दही बिक गया। जहां ग्वालिन ने बच्चे को छिपाया था, वहां एक किसान हल चला रहा था। उसके बैल बिदक कर खेत की मेड़ पर जाकर चढ़ गए। हल की नोक बच्चे के पेट से टकरा जाने से बच्चे का पेट फट गया। किसान ने तत्काल झरबेरी के कांटों से बच्चे के पेट में टाके लगाकर उसे वहीं पड़ा रहने दिया। ग्वालिन ने लौटकर अपने बच्चे को मृत पाया। ग्वालिन ने सोचा तब कि यह मेरे पाप का ही फल है। आज मैंने हर छठ के दिन व्रत करने वाली अनेक स्त्रियों को गाय का दूध दही बेचकर उनका व्रत भंग किया है। उसी का मुझे यह दंड मिला है कि मेरा बच्चा मर गया। उसने सोचा कि मुझे लौटकर अपना पाप स्वीकार करके प्रायश्चित करना चाहिए, और वह लौटकर वहां आई जहां उसने दूध दही बेचा था। उसने गली मोहल्ले में घूम घूम कर अपने दूध दही का सारा रहस्य जोर जोर से आवाज लगाकर सबको प्रकट कर दिया। यह सुनकर स्त्रियों ने अपने धर्म रक्षा के विचार से उसे आशीष दिया। जब वह वापस उसी खेत पर पहुंची तो उसे उसका पुत्र जीवित अवस्था में मिला। उसी दिन से ग्वालिन ने पाप छिपाने के लिए कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। सब बोलो हल षष्ठी मैया की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।